शिमला से खबर है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की अहम बैठक जारी है। यहां आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री समेत कैबिनेट मंत्री और विधायक इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, रोहित ठाकुर बैठक में नहीं पहुंचे। हर्षवर्धन चौहान, जगत नेगी, सुंदर ठाकुर भी बैठक से नदारद हैं। रवि ठाकुर समेत कई विधायक और मंत्री बैठक में नहीं पहुंचे हैं। आने वाले समय में किस प्रकार की रणनीति बननी है और आने वाले समय में जो सरकार ने कार्य किया कैसे जनता के पास पहुंचाने हैं, उस सिलसिले में चर्चा है। हमारा कार्यक्रम कल शुरू हो रहा है, सरकार गांव के द्वार। उस कार्यक्रम के लिए हमारी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने कहा कि हम पार्टी के जो कैडर है और पार्टी के जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो इसमें सब शामिल हों। इस दृष्टिकोण से ये बैठक बुलाई गई है और सरकार ने एक वर्ष में जो कार्य किए हैं, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी और उसके बाद आपदा आई। आपदा में 4500 करोड़ रुपए का हमने आर्थिक राहत पैकेज दिया और जिनके मकान ध्वस्त हो गए थे, 16,000 के करीब मकान या तो पूरी तरह ध्वस्त हो गए या आंशिक रूप से ध्वस्त हो गए। 4,000 मकान तो पूरी तरह ध्वस्त हो गए। उसमें कानून में बदलाव करके हमने जब 1.5 लाख रुपया मिलता था, हमने नियम बदल दिए उन घरों को बसाने के लिए, कानून बदल दिया उन घरों को बसाने के लिए। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरह से कांग्रेस की बैठक हो रही है, माना जा रहा है लोकसभा चुनाव की तैयारी है, इधर ये भी कहा जा रहा है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचेंगी। आज होने वाली बैठक इस लिहाज से कितनी खास? बिल्कुल, देखिए इस वक्त पार्टी के प्रदेश कार्यालय राज्य भवन में ये बैठक चल रही है और इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जो है उसको लेकर चर्चा की जानी है। रणनीति तैयार की जाएगी इस बैठक में और इसमें जिस तरह से सरकार ने अपने स्तर पर काम शुरू कर दिया है और उसके साथ साथ जो संगठन का काम क्या है, काडर को मजबूत करना है, इसको लेकर भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें विधायक भी हैं और उनके साथ साथ जिला के अध्यक्ष और ब्लॉक के अध्यक्ष और पार्टी के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं वो कार्यकारिणी इस बैठक में मौजूद है। उन सभी को दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए कैडर को कैसे रिचार्ज करना है और जो कांग्रेस के वर्कर हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, उनके बीच में जाना है। सरकार की 1 साल की योजनाओं को उन्हें बताना है, जो बड़े काम हुए हैं उसका जिक्र उनसे करना है। तो ये तमाम विषय इसमें चर्चा में रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री से जब ये सवाल पूछा गया कि कैंडिडेट कब तक तय किए जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी चुनाव में वक्त है, अभी चुनाव घोषणा होने में समय है, तो जब चुनाव घोषित हो जाएंगे उसके बाद हम कैंडिडेट तय करेंगे और तब तक जो है पार्टी के स्तर पर जो काम हो रहा है वो किया जा रहा है। हालांकि इसमें सरकार की तरफ से उन्होंने बाकायदा जिक्र किया कि जिस तरह से अगले कल से मंत्री और मुख्यमंत्री खुद डिप्टी सीएम भी लोगों के बीच में जाने वाले हैं। हर गांव में एक गांव, जो हर विधानसभा क्षेत्र का एक गांव, उसमें जाएंगे और उसमें लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन जो अगले कल का यानी 17 जनवरी का कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री समेत सीएम और मंत्री 12 में जाएंगे और वहां पर एक जिले को कवर करते हुए एक जिले में एक गांव की ग्राम सभा में बैठेंगे और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर लोगों के बीच जाने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है और उसके साथ साथ संगठन की जिम्मेदारियां भी तय की जाएगी कि बूथ स्तर पर किस तरह से कमेटियां उनको रिचार्ज किया जाना है और जब चुनाव का वक्त आता है तो उस वक्त जो प्रोसेस रहता है, प्रचार सामग्री का प्रोसेस रहता है, उसको गांव-गांव तक पहुंचाना होता है, तो उसमें जिम्मेदारियां किस तरह से वितरित की जानी है, इसको लेकर डिटेल में यहाँ डिस्कशन होनी है। तो बैठक अभी चल रही है और लगभग 1-1.5 घंटा तक ये बैठक चलेगी और उसके बाद इसमें पूरी रणनीति क्या तैयार होती है उसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह लगभग 2 से 2:30 बजे के आसपास इसकी जानकारी देंगी। जी, अच्छा, देखिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज मौजूद हैं इस बैठक में, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं प्रदीप जो इस बैठक में नहीं पहुंचे, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए काफी सारे नेता ऐसे हैं और वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं और कैबिनेट मंत्री भी उसमें शामिल हैं। लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं है कि वो क्यों नहीं आ पाए या उनकी व्यस्तताएं कहीं और पहले से ही थी, इस वजह से वो नहीं
आप आए हैं। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान की बात करें या फिर रोहित ठाकुर की बात करें, वो पहले से ही तौर पर थे, इस तरह की जानकारी है। और उनके साथ साथ कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो नाराज भी सरकार से चल रहे हैं। सुधीर शर्मा का जिक्र अमूमन होता है, उनमें राजेंद्र राणा का जिक्र भी होता है। क्या वो नाराजगी की वजह से नहीं पहुंचे हैं? लेकिन इतना जरूर है कि एक बैठक थी और उसमें कई नेताओं का ना आना कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में चर्चाओं को जन्म जरूर दे रहा है। लेकिन इसमें यही देखना होगा कि पार्टी प्रदेशाध्यक्ष जब इस बैठक को लेकर जानकारी देंगी, उस वक्त वो इस पूरे मसले पर क्या कहती हैं। जी।